हमने जो है मैथिली षड्गुप्त के कैकेयी के अनुताप के संदर्भ से व्याख्या किया। अब जो है अभी तक जितना व्याख्या हुआ था, अब हम उसके आगे की व्याख्या को करेंगे। संदर्भ पहले की तरह से चलेगा। अब व्याख्या को हम ध्यान से देखेंगे। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अतीर अभागे, यह जलित भाव से वह जलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ कुछ न और इस जन्मे। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर तरलोक भले ही थूके, कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। अब इसमें जो है कैकेयी के अनुताप में संदर्भ पहले की तरह से चलेगा। व्याख्या हम देखेंगे। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। रानी कैकेयी जो चित्रकूट में सभा बैठी थी, अवध के प्रबुद्ध जनों, अवध की जनता, तीनों माताओं, भरत शत्रुघ्न के साथ गुरु वशिष्ठ और जो है राम लक्ष्मण सीता, जो अवध के सभी निवासी राम को मनाने के लिए आए थे। और कैकेयी माता कैकेयी अपनी बात को प्रस्तुत करती हैं। उल्कासी रानी दीप्त दिशा करती थी। रानी कैकेयी जो है उस रात्रि में अपनी बाड़ी से इस तरह से कह रही थी जैसे लगता था कि अंधेरी रात में कोई उल्का आकाश से आती हुई कोई उल्का खंड जो है अपने प्रकाश से जो है अंधेरी रात में लोगों को रास्ता दिखला रहा था। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। रानी कैकेयी कि ये बातें जो है जो वह कह रही थे, ये बातें सभी जनों के अंदर विस्मय, भय और खेद भरती थी। विस्मय इस बात का कि यह वही कैकेयी है जिसने राम को वन भेजा। आज वही कैकेयी राम को अयोध्या वापस चलने के लिए कह रही है। और जो है भय इस बात का कि क्या ये सच बात कर रही है। खेद इस बात का कि अवध के निवासियों ने कैकेयी को बहुत ही बुरा भला कहा था, बहुत सी गालियां दिया था। उनके अंदर इस बात का खेद है कि कैकेयी भी जो है जन कल्याण को सोचती है और हमें कैकेयी को इस तरह से बुरे वचन नहीं कहने चाहिए थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन न रह सका निज विश्वासी। अब कैकेयी कह रही हैं कि मैं क्या करती थी, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। राम मुझे प्राणों के समान प्यारे थे। मंथरा नामक दासी तो थी, वही मंथरा नामक दासी पता नहीं कहाँ से आकर के मेरे पास मर गई। यानी कि मुझे जो है उसी ने सारी अनुचित बातें जो है मेरे दिमाग में भर दिया और उसकी बातों से बहकावे में आकर के मैं अपने मन पर खुद ही विश्वास न कर सकी और उसके द्वारा कहे गए सारे के सारे बातों को मान करके मैंने राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांग लिया। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। कैकेयी कह रही हैं कि जिस तरह से अस्थि हड्डियों का ढांचा मत रह जाता है, हड्डियों का ढांचा रह जाता है, जल से युक्त पिजड़ा या जल का वो पिजड़ा, जल पिजड़ा जिस पिजड़े को हटाते ही सारा का जल निकल जाता है। तो कैकेयी कह रही हैं कि मैं तो एक संसारिक मृत तिसरा के अधीन हो गई थी।
संसारी मृग तृष्णा की अधीर हो गई थी, उसी के बस में हो चली थी। और एक अभागा संसारिक मृग तृष्णा मेरे ही अंदर जो है क्यों जाग गया। वे जलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, और जो है स्वयं को, इस कुल को, यहाँ की सिस्टम को, यहाँ की परंपरा को जलाने के लिए, भस्म करने के लिए जो है, यह जो है यह आग का, यह अग्नि रूपी ईर्ष्या मेरे ही अंदर क्यों जाग उठी। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। लेकिन क्या अयोध्या के लोग कह रहे हैं, अयोध्या के लोग इसका निर्णय करें कि क्या मेरे मन में एक सिर्फ एक यह ईर्ष्या का भाव ही था? क्या मेरे मन में समाज, देश की और राम के कल्याण का भाव नहीं था? आज इस बात का निर्णय जो है सभी लोग करें। क्या शेष बचा था कुछ और इस जन्म में? क्या लोगों के अंदर ये जो जन समूह है, जन समुदाय है अयोध्या का, क्या इनके अंदर मेरे विषय में ऐसी बातें सोचने के अतिरिक्त किसी के अंदर जो है मेरे विषय में कोई अच्छी बात सोचने की बात भी जो है, अच्छी बात सोचने की युक्ति भी बची थी? कि कई ने सब सिर्फ अपने हित में नहीं, कुछ समाज और राम के हित में भी किया। कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र। क्या तेरा, क्या ये कई कह रही हैं, क्या भरत मेरा पुत्र है, लेकिन क्या भरत का वात्सल्य, भरत का मेरी प्रति माता का भाव और मेरा भरत के प्रति पुत्र का भाव क्या मेरे अंदर नहीं रहा है? यानी कि क्या मैं इतनी कठोर रह सकती हूँ, कठोर हो गई हूँ कि मैं अपने बच्चे के बारे में भी कुछ न सोच सकूं? पर आज अन्य सा हुआ बस भी मेरा। लेकिन आज क्या है, मेरा वात्सल्य भी छीना जा रहा है। आज मेरा ये पुत्र जिसको मैंने जन्म दिया, आज लगता है कि मेरा पुत्र नहीं है, किसी अन्य के पुत्र की तरह से आज मुझसे बात कर रहा है। यानी कि आज भरत वेग मुझसे पुत्रत्व का रिश्ता समाप्त करना चाहता है। थूके मुझ पर तो लोग भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चुके। कई कह रही हैं मैंने अनित तो किया, मैंने तो गलत कर ही दिया। इस नाते अगर मेरे इस कृत्य पर, इस कुकृत्य पर तीनों लोगों के व्यक्ति मेरे इस कुकृत्य की निंदा करते हैं, मेरे ऊपर थूकते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं, तो मुझे जो है कोई भी पछतावा नहीं है, मुझे कोई भी रोक टोक नहीं करना है, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कर्म किया वैसा मुझे उसका फल मिला। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, जिसको मेरे बारे में जो भी कहना हो वह कहे, वह क्यों चूकेगा। कहने वालों को मैं रोक नहीं सकती, क्योंकि मुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन इतना करने के बाद कोई भी मुझसे भरत के माता के पद मत छीने। यानी कि कोई मुझसे यह मत कहे कि तुम भरत की माँ नहीं हो, भरत मेरा पुत्र नहीं है। ये माता और पुत्र के संबंध को कोई मुझसे छीनने की कोशिश मत करे। मुझे इतना तो मुझे बख्श दो। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कहते आते थे यही अभी नरदेही। हे राम मैं तुमसे, हे राम मैं तुम्हें और क्या दुहाई दूं, हे राम मैं तुमसे और क्या शपथ खाऊं, और तुमसे मैं क्या कहूं। मैं मुझसे कुछ कहते नहीं बनता है, क्योंकि कहते आते थे यही अभी नरदेही। माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अभी तक सारा मनुष्य समाज, अभी तक मनुष्यों का समुदाय एक आते आता था, उनके बीच में ही प्रचलित था कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन विधाता ईश्वर भी मेरे विरुद्ध हो गया है, मेरे प्रतिकूल हो गया। इस नाते मैं क्या करूं। हाय अब सभी लोग यही कहेंगे, अब सभी लोग यही कहेंगे है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही है लेकिन माता कुमाता हो गई। माता ने अपने मातृत्व को
छोड़ दिया। पुत्र तो पुत्र ही रहा लेकिन माता कुमाता हो गई। यानी कि पुत्र भरत ने अपने पुत्रत्व के धर्म का पालन किया, लेकिन माता कैकेयी ने अपने मातृत्व को कलंकित कर दिया। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देख मृदुल गात्र ही देखा। लेकिन मैंने तो आज तक भरत को जन्म देकर के मैं भरत के अंतःकरण को नहीं जान पाई। मैंने भरत के सिर्फ बाहरी आवरण को ही देखा, भरत के बाहरी आवरण को ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने भरत के हृदय की दृढ़ता को नहीं देखा, हृदय की सच्चाई और दृढ़ता को नहीं देखा। मैंने तो इसके मनोहर शरीर को ही मात्र देखा और पहचाना। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, और मैंने भरत के परमार्थ को नहीं देखा, भरत के दूसरे के प्रति किए जाने वाले उपकार के भाव को नहीं देखा। मैंने तो सिर्फ अपना स्वार्थ ही साधा कि मेरा भरत राजा बने और राम को अयोध्या से दूर करके 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और इसी कारण आज यह बाधा आई है हम लोग के बीच में। आज यह रुकावट उपस्थित हुआ है कि राम अयोध्या चलने को तैयार नहीं है। अब पूरा रस समाज यहाँ पर आया है, परिवार में सभी के बीच कलह का बीज बोया जा चुका है। युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। कैकेयी कह रही है कि अब तो युगों तक यही एक कठोर कहानी चलती रहेगी, एक कठोर कहानी की परंपरा चल जाएगी। लोग कहेंगे, युगों युगों तक लोग कहते रहेंगे कि रघुकुल में एक कठोर हृदय वाली कैकेयी नामक रानी, रघुकुल में एक कठोर हृदय वाली अभागिन रानी कैकेयी भी पैदा हुई थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी कह रही हैं निज जन्म जन्म में, कि अपने जन्म जन्म में, अपने प्रत्येक जन्म में हर जीव यही मेरे इसी अपयश को सुनेगा कि धिक्कार है उस रानी को, क्योंकि उसे धिक्कार है क्योंकि उसने सिर्फ अपने स्वार्थ का ही देखा, परमार्थ को उसने कभी नहीं देखा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। पगली सी पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तभी कैकेयी की बात को काटते हुए प्रभु श्री राम ने कहा कि एक लाल को यानी एक सुपुत्र भरत को जन्म देने वाली वह माता कैकेयी कि 100 बार धन्य है। माता कैकेयी एकमात्र सुपुत्र भरत को जन्म देने वाली वह माता कैकेयी जो है 100 बार धन्यवाद के पात्र हैं, 100 बार धन्य हैं, जिस माता ने भरत जैसे महान भाई को जन्म दिया, जिस माता कैकेयी ने भरत जैसे महान भाई को जन्म दिया। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। और प्रभु के इतना कहते ही प्रभु के साथ अवध की जो प्रजा आई थी, जो सभा आई थी, सारी सभा एक स्वर में प्रभु श्री राम के साथ चिल्ला उठी कि हाँ, सैकड़ों बार धन्यवाद है उस एक लाल भरत की माता कैकेयी को, जिसने भरत जैसे इस महान भाई को जन्म दिया। अब आगे का भाग कल हम उसका अध्ययन करेंगे। आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, व्याख्या को याद करेंगे, इस पर चिंतन मनन करेंगे।